चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। ठीक है, तो इस टाइप को देखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं परसेंटेज और रेशियो के बीच में रिलेशन के। तो हम कुछ सवाल देख लेंगे इसके 3-4, ताकि कोई चीज हमसे मिस ना हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वगैरह, 2 numbers are in the ratio 2:3. If 20% of the smaller number added to 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is। दो नंबर रेशियो में है 2:3 की। ठीक है, अगर 20%, अगर छोटे वाले नंबर का 20% ले ले और उसमें 20 ऐड कर दें तो वो बराबर होता है 25 प्लस 10% ऑफ लार्जर वन, यानी बड़े वाला। तो हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। ठीक है, मान लो दो नंबर x अपॉन वाई है 2:3 रेशियो में, या फिर हम सिंपल ऐसे भी मान सकते हैं, इनको x वाई लिख के और आसान हमारे लिए रहेगा। मान लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है वो है 2x और लार्जर नंबर है वो है 3x। ठीक है, 2x है स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर है 3x। अब वो कह रहा है अगर स्मॉलर नंबर के 20% में, स्मॉलर नंबर का 20% कितना हो गया, 20% ऑफ 2x में अगर 20 ऐड कर दें, 20 ऐड कर दिया तो वो बराबर हो जाता है 10% ऑफ द लार्जर नंबर। 10% किसका, ऑफ लार्जर नंबर प्लस 25। ठीक है, हमें स्मॉलर नंबर बताना है। ये हमारा क्वेश्चन से इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, 20/100 इंटू 2x प्लस 20, 10/100 इंटू 3x प्लस 25। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 2x प्लस 2000, 10 इंटू 3x प्लस 2500। कैसे, ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो गया ये 40x माइनस 30x इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000। 500 आ गया 10x, x क्या आ गया 50। स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर है 2x, तो 2 इंटू 50 100। हमारा स्मॉलर नंबर क्या है 100 और लार्जर नंबर क्या है 150, 3x के बराबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर के 20% में 20 ऐड किया, 10%, लार्जर नंबर के 10% में 25 ऐड किया, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन से हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द राइस ऑन द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3. The prices of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expense of family on these articles are increased by। ठीक है, चावल, मछली और तेल पर एक परिवार का जो खर्चा होता है वो उसका रेशियो है 12:17:3। राइस पे 12, फिश पे 17 और तेल पे 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीनों चीजों का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है। कितने से, राइस का बढ़ा दिया गया है 20% से, फिश का बढ़ा दिया गया है 30% से और तेल का बढ़ा दिया गया है 50% से। तो अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो परिवार का जो कुल खर्चा था उसमें कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, उसमें कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चावल, मछली और तेल का जो खर्चे का जो रेशियो है वो है 12:17:3। ठीक है, तीनों का प्राइस बढ़ा दिया गया है 20%, 30% और 50% रेस्पेक्टिवली। तो परिवार के कुल खर्चे में कितना
फर्क आया, कितना डिफरेंस आया, कितना इंक्रीमेंट आया, वो हमें बताना है। ठीक है, मान लेते हैं वही दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, दे रखा है राइस इज टू फिश इज टू ऑयल, कितने का 12 इज टू 17 इज टू 3। तो हम मान लेते हैं राइस का जो प्राइस है वो है 12x, फिश का जो प्राइस है वो है 17x और ऑयल का जो प्राइस है वो है 3x। टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस कितना हो गया 12x प्लस 17x प्लस 3x, तो कितना हो गया ये 32x हो गया। ठीक है, ये आ गया जब रेट बढ़ा नहीं था चीजों का। अब चीजों का रेट बढ़ गया है, प्राइस हाइक हो गया अब। ठीक है, आफ्टर प्राइस हाइक राइस का जो रेट है वो 20% से बढ़ गया है। पहले कितना था, पहले था 12x, अब 20% से बढ़ गया। ये अपने आप में 100 है, इसका 20% बढ़ जाए कितना हो जाएगा 120%। तो कितना हो गया ये 12x इंटू 120/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14.4x। ठीक है, ये सब मैं आपको लिखने के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, पेपर में आप ऐसे लिखोगे, पेपर में तो आप सीधा बस सॉल्व कर दोगे, देखना भी नहीं है तो क्या लिख रखा है, ये भी आप लोग समझ जाओ इसलिए लिख रहा हूं इसको। फिर क्या है, फिश, मछली का दाम कितने प्रतिशत बढ़ाया गया 30%। ये अपने आप में 100 है, 30% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 130%। तो 17x इंटू 130/100। ठीक है, 130 17 इंटू 13 कितना होता है 221। फिर क्या हो जाएगा 22.1x, क्योंकि 1 0 कट जाएगा, 1 0 नीचे रह जाएगा। फिर क्या रह गया, तेल, तेल का पहले दाम कितना था 3x। ठीक है, अब कितना बढ़ गया, अब बढ़ गया 50% से, तो कितना हो जाएगा 150%। तो कितना हो गया 3x इंटू 150/100। तो कितना आएगा ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। 0 से 0 कट जाएगा, 15 दिए 45, तो यानी 4.5x। अब न्यू टोटल प्राइस कितना हो गया 14.4x प्लस 22.1x प्लस 4.5x। तो कितना बनता है, ये बनता है हमारा 41x। 41x। अब परसेंट चेंज बताना है हमें, परसेंट चेंज। अभी कितना है 41x, पहले कितना था 32x। तो कितना परसेंट बढ़ेगा, अगर हम 41 में 32 माइनस करेंगे तभी बता पाएंगे ना कितना परसेंट बढ़ेगा। और किसके मुकाबले पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया 32x के हिसाब से, 32x के हिसाब से कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x/32x इंटू 100, 9/32 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 9/32 इंटू 100। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/16 इंटू 50, 9 इंटू 25/8। ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फाइनल 45 और 18 225/8। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, याद आएगा हमारा 28 1/8%। ठीक है, इतना फर्क आ गया पुराने और नए उसमें, आ गया वो समझ में। पहले प्राइस इस रेशियो में था तो हमने मान लिया राइस है 12x, मछली है 17x और तेल है 3x। तो पुराना प्राइस जितना था, फिर इनका परसेंटेज जितना जितना बढ़ा हमने नया प्राइस निकाल लिया। नया प्राइस निकालने के बाद नए प्राइस में से छोटा वो पुराना प्राइस माइनस कर दिया और परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालनी थी, पुराने प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालनी थी। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% if the expenditure on the sugar has to be kept the same as earlier,
द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड ओरिजिनल कंजप्शन इज क्या है। कह रहा है कि चीनी का दाम 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर हमें अपने कुल खर्चे को पहले के मुकाबले बराबर रखना है, कुल खर्चे को पहले के बराबर रखना है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो हमारी खपत है उसमें जो कमी हुई है और जो ओरिजिनल खपत थी दोनों के बीच में क्या रेशियो है। द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब रेशियो बताना है किसके बीच में, खपत जो कम हुई है और ओरिजिनल खपत के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस तरह क्वेश्चन लास्ट टाइप में भी किया था, पर बस फर्क इतना है कि इसमें हमसे रेशियो मांगा हुआ है किसी चीज का। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम मान लेते हैं ओल्ड न्यू। पहले प्राइस था 100 रुपए, खपत थी 100 किलो, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्राइस 20% बढ़ा दिया गया है। ये अपने आप में 100% है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा बढ़ा देंगे तो 120% हो जाएगा। नहीं, कितना हो गया, ये हो गया 120। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 120 इंटू जो हमारा कुल खर्चा है वो हमें पहले के बराबर रखना है। तो कुल खर्चा हमारा कितना रहेगा, वो रहेगा 10,000। तो कंजप्शन कितनी होगी हमारी, कंजप्शन हो गई 10,000 अपॉन 120। 10,000 अपॉन 120। पहले 100 थी, अब कितनी है 10,120। कितनी कम हो गई है, डिक्रीज इन कंजप्शन कितना है 100 माइनस 10,000 अपॉन 120। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12,000 माइनस 10,000 अपॉन 120, 2,000 अपॉन 120, यानी इतनी खपत कम हो गई है। ठीक है, तो हमसे रेशियो किसका पूछा हुआ है, हमसे रेशियो पूछा हुआ है डिक्रीज इन कंजप्शन अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन। डिक्रीज इन कंजप्शन कितना है 2,000 अपॉन 120 और ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 100। तो क्या हो जाएगा 2,000 अपॉन 120 इंटू 100, ये कट जाएगा, ये इससे कट गया 2 अपॉन 12। तो हमारा आ गया आंसर 1 अपॉन 6। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। इफ 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, the ratio of number of villagers appeared in the examination to that not appeared in the examination। एक गांव में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, लड़कों और लड़कियों का रेशियो जो है वो है 3:2। ठीक है, अगर 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी एग्जाम में हिस्सा लेते हैं, तो हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ विलेजर्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं किसके साथ, जो लोग एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं। जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं और जो लोग नहीं हुए हैं, दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, तो बॉयज मान लेते हैं 3x है और गर्ल्स मान लेते हैं 2x है। ठीक है,
30% जो अपीयर होते हैं, ठीक है। बॉयज में कितने होते हैं? 30% बॉयज और 70% गर्ल्स, ठीक है। तो 30% ऑफ बॉय कितना हो गया? 30% ऑफ 3x कितना हो गया? 30/100 इंटू 3x, तो ये हो गया 9x/10, ठीक है। 70% ऑफ गर्ल्स, 70% ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 70% ऑफ 2x, 70/100 इंटू 2x, तो ये कितना हो गया? 14x/10, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? ये तो वो हो गए जो एग्जाम में हिस्सा लिया, जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया। ये तो वो लोग कितने हो गए? नीचे 10 और ऊपर 23x/10 लोगों ने एग्जाम में हिस्सा लिया। अब वो है जो अपीयर नहीं हुए, नॉट अपीयर। कितने? 30% लड़के हुए थे, तो 70% लड़के एग्जाम नहीं दिया, 70% लड़कों ने, और 70% लड़कियों ने एग्जाम दिया था, तो यानी 30% लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। 30% लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिया। टोटल लड़के कितने थे? 3x, और 70% क्या हो जाएगा? 70% ऑफ 3x कितना हो गया? 70/100 इंटू 3x, तो ये हो गया 21x/10, ठीक है। 30% लड़कियों ने नहीं दिया एग्जाम। टोटल लड़कियां कितनी थी? 2x, तो 30% ऑफ 2x कितना हो गया? 30/100 इंटू 2x, 6x/10, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा टोटल मिला के 27x/10। इतनों ने एग्जाम दिया, इतनों ने एग्जाम नहीं दिया, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 23x/10 अपॉन 27x/10, तो ये कितना हो जाएगा? 23x/27x, और ये कितना हो जाएगा? 23/27, ठीक है। समझ में आ गया? इतने लोग अपीयर हुए थे, 30% बॉय और 70%। फिर जो अपीयर हुए उनका बना लिया, जो अपीयर नहीं हुए उनका बना लिया, फिर दोनों को रेशियो में लिख दिया, ठीक है। आपका ये टाइप खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इस टाइप में इतना ही था, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है? आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और कहना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च, ठीक है। वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में, उनका PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।